नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर व्यक्ति उस फील्ड में कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करता है और फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। आज आपको मैं जो इंफॉर्मेशन देने वाला हूं वो है बैंकिंग ऑन फाइनेंस से रिलेटेड। देखिए, बैंक के प्रोडक्ट आप सब लोग यूज करते हो, लेकिन जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो क्या आप उसको सही तरीके से यूज कर रहे हो? क्या बैंक आपको उन प्रोडक्ट का सच बता रहा है? या बैंक नहीं तो जो बंदा आपको प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो क्या वो आपको सच बता रहा है? तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो फाइनेंस के ऊपर ही होने वाला है। बैंक के प्रोडक्टों का ट्रैप, आप उसमें कैसे फंस जाते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा उससे बचने के तरीके। बैंक आपका दोस्त नहीं है, बैंक एक बिजनेस है और बिजनेस का एक ही रूल होता है दोस्तों, वो है कस्टमर को समझने से पहले उससे कमाना। इंडिया के बड़े बैंक्स के मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट कुछ ऐसे बड़े बैंक्स जो ऑलमोस्ट अपना मार्केट में प्रोडक्ट बहुत अच्छे से सेल करते हैं, उनके लोग प्रोडक्ट ऑप्ट करते हैं, लेकिन वहीं कुछ समझदार लोग हैं जो उनको सही यूटिलाइजेशन करके अपना पैसा बचाते हैं, सेव करते हैं और उसी पैसे को यूज करके अपने व्यापार को भी बढ़ाते हैं और अपनी नेसेसिटी में उस पैसे का यूटिलाइजेशन करते हैं। हर साल हजारों करोड़ का प्रॉफिट बैंक बनाते हैं। कैसे? आप ही को प्रोडक्ट देके। अगर आप में से कुछ लोगों को प्रोडक्ट यूज करने का सही तरीका नहीं पता है तो आप बैंक को पैसा दे रहे हो, और आपको अगर सही तरीका पता है तो आप वो पैसा बचा सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से। सवाल यह है, वो पैसा कहां से आता है जो बैंक प्रॉफिट बनाता है? देखो, कोई बैंक भी एक बिजनेसमैन है, ठीक है, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, लेकिन अगर हमारे अंदर थोड़ी सी समझदारी है तो हम कुछ पैसा उसमें से बचा सकते हैं और उस पैसे को सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं वो सच बताने वाला हूं जो बैंक कभी ओपनली नहीं बताता है। जैसे कि सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के ट्रैप की, क्रेडिट कार्ड के जाल की। वैसे तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। क्रेडिट कार्ड को यूज करने का जिसको सही तरीका पता होता है वो सारे हिडन कॉस्ट से बच जाता है, हाई इंटरेस्ट से बच जाता है, लेकिन जिसको सही तरीका नहीं पता वो ट्रैप में फंस जाता है। इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया, क्रेडिट कार्ड का जाल। बैंक बोलता है क्रेडिट कार्ड आपका लाइफ टाइम फ्री है। मान लिया जी, कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, कोई एनुअल फीस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। बिल्कुल होता भी है, कार्ड लाइफ टाइम फ्री होते हैं, कोई एनुअल फी, कोई ज्वाइनिंग फी, कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री बैंक बताता है कि आप मेरे क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो 42 से 45 दिन तक मैं आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा अगर आप टाइम से पेमेंट कर देते हो। प्लस वहीं कुछ लोग बोलते हैं नो कॉस्ट ईएमआई। क्रेडिट कार्ड से अगर आप शॉपिंग करते हो और उसको ईएमआई में कन्वर्ट कराते हो तो कोई नो कॉस्ट ईएमआई नहीं है। तो ऐसे जब आप बातें सुनते हो तो आपको लगता है चल यार प्रोडक्ट ले लेना चाहिए, लेकिन सच कुछ और है। लेकिन सच क्या है, अब इस पे बात करते हैं। अगर आपने सिर्फ मिनिमम ड्यू भरा है, ये कोई बताएगा आपको प्रोडक्ट देते समय कि सर मान लो कभी आपके पास कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप अगर पेमेंट ना कर पाओ तो उस केस में क्या होगा? क्या बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा? जी बिल्कुल लेगा। अगर आपने मिनिमम ड्यू भरा है तो मिनिमम ड्यू आपके भरते ही आपका 1 मीटर चालू हो गया तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के ट्रैप में घुस चुके हो ऑलरेडी। 36 से 42% तक का एनुअल इंटरेस्ट लगता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जो कई लोगों को नहीं पता होगा। क्रेडिट कार्ड सुनने में बड़ा इजी लगता है कि बैंक क्रेडिट कार्ड दे रहा है, उसमें पैसा मिल रहा है, लेकिन रियलिटी यह है कि उसमें 36 से 42% का इंटरेस्ट लगता है जब आप पैसा टाइम से नहीं दे पाते। तो सोचो जरा, अगर आप बिजनेस में 40% रिटर्न कमा लो तो आप जीनियस हो, लेकिन बैंक आपसे 40% कहां ले रहा है? इंटरेस्ट पे ले रहा है, साइलेंटली, जिसका आपको पता भी नहीं चलता। और वहां पे बात आती है नो कॉस्ट ईएमआई। तो समझे आप किस लेवल पे आप फंस जाते हो। कॉस्ट कहीं ना कहीं इंक्लूड ही होती है, डिस्काउंट कम मिलता है, प्रोसेसिंग फीस लगती है, जीएसटी भी लगता है। जब भी आप कोई पेमेंट करते हो या कोई उस पर जीएसटी का पे करना पड़ता है, जो चार्जेस होते हैं। बैंक को पता है 100 में से ज्यादा लोग पूरा बिल नहीं टाइम पे भर पाते हैं। 100 लोग अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आप मान के चलो एवरेज कहती है 50 से 60% लोग मिनिमम ड्यू पे करते हैं, ज्यादा बिल नहीं भर पाते हैं। अब समझते हैं दूसरे नंबर पे लोन का हिडन मैथ क्या है। लोन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आज की डेट में लोन इतना इजी हो गया है मिलना लोगों को कि बहुत आसानी से लोन को लोग अवेल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा एंगल है, अगर आप समझ लोगे तो हाई इंटरेस्ट से बच जाओगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता है, अननेसेसरी लोन में पे कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं, 10 लाख का लोन 10% इंटरेस्ट
5 साल के लिए आपने लिया, आप सोचते हो 10% ही दे रहे हो, बट रियलिटी चेक पता है क्या है, रियलिटी क्या है, ईएमआई का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बैंक का कि पहले 2-3 साल के अंदर मोस्टली आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही भरते हो, प्रिंसिपल आपका स्लो कम होता है, डाउन कम होता है, पहले आप 2-3 साल केवल और केवल बैंक का इंटरेस्ट भरोगे। और अगर बीच में लोन क्लोज करना चाहो तो एक हिडन के अंदर क्लॉज होता है फोर क्लोजर पेनल्टी, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। अगर आपके पास कहीं से पैसा आ गया और आपको अगर लोन क्लोज करना है, लोन कब लेता है इंसान, इमरजेंसी में लोन लेता है। और देखो सब जो कोई भी लोन लेता है उसको पता होता है कि वो कब तक चुका पाएगा या पहले दे सकता है। तो अगर आप पहले देना चाहते हो, अपना इंटरेस्ट बताना चाहते हो, तो फोर क्लोजर चार्जेस भी तो आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आती है आपकी प्रोसेसिंग फीस, जब आप लोन लेने जाते हो तो आपको प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ती है, प्लस इंश्योरेंस, कई लोन्स के अंदर इंश्योरेंस कंपलसरी होता है, प्लस जीएसटी। दोस्तों इंश्योरेंस कोई कंपलसरी नहीं है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो आपका पड़ता है ये सारी चीजें मिला के वो 12 से 14% तक चला जाता है, लेकिन बैंक आपको बोल रहा है 10%। लेकिन एडवर्टीजमेंट में क्या दिखेगा आपको, लोन एट 9.99%। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि जहां आप 10% की बात कर रहे हो आप 14-15% तक जा रहे हो। इससे बेटर ऑप्शन आपके लिए एक है, कई लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, दैट इज कॉल्ड ओडी, ओवरड्राफ्ट। आप लोन में ना जाके ओडी में जा सकते हो। ओडी में एक सिंपल सा सिस्टम होता है, जितने दिन के लिए आप पैसा यूज करोगे उतने ही दिन का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आपने 10 लाख रुपए की ओडी ली है और आपको 1 लाख रुपए यूज करना, तो 9 लाख रुपए में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसी 1 लाख पे लगेगा, और वो 1 लाख पे भी इंटरेस्ट उतने ही दिन का लगेगा जितने दिन आपने उस पैसे को यूज किया है। अगर आपने 10 दिन का पैसा यूज किया तो 10 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, अगर पूरे महीने का यूज किया है तो आपको पूरे महीने का ज्यादा ओडी का जो इंटरेस्ट होता है वो 14-15% के आसपास के हिसाब से होता है, 12 से 15% के बीच में। तो 1 लाख के ऊपर 1200 रुपए की कैलकुलेशन ले लेते हैं, पूरा 1 लाख के ऊपर 1200 रुपए महीने ही दिया है आपने। तो दोस्तों आपके लिए अगर आप लोन के लिए प्लान करते हो या लोन के जाल में फंस चुके हो तो लोन से बेटर है आप ओडी की तरफ जा सकते हो। ओडी एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। तीसरे नंबर पे आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस का गेम। दोस्तों लोन के साथ बोला जाता है सर इंश्योरेंस मैंडेटरी है, जो मैंने भी आपको पिछली लाइन में भी बताया था, लेकिन हर केस में नहीं होता। कई बार बैंक को 30 से 40% तक का कमीशन मिलता है आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी ऑप्ट करते हो लोन के साथ। आपको सिक्योरिटी के नाम पे हाई प्रीमियम पॉलिसी दे दी जाती है, लेकिन जिसका आपका यूज नहीं होता है, आपको पता भी नहीं होता कि आपको क्या प्रोडक्ट दे दिया गया है, बट आप सोचते हो सेफ्टी ही ले ली है हमने, ये कुछ जरूर अच्छा ही प्रोडक्ट होगा, बट ऐसा नहीं है, ये एक ट्रैप है। कहीं भी इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं होता है, ये बैंक का अपना बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है जो लोन के साथ आपको दे दिया जाता है, जिसके जाल में आप फंस जाते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम सिविल स्कोर के सच के बारे में, जानते हैं कि सिविल स्कोर का सच क्या है। क्रेडिट स्कोर का नाम सुना है, ट्रांस यूनियन सिविल। बैंक बोलता है स्कोर कम है, प्रोडक्ट लो इंप्रूव हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या है, आप एफडी करा लेते हो, एफडी बेस आप कार्ड ले लोगे, या आपने कोई ऐसा सिक्योर्ड लोन ले लिया है उस पर भी आप अगर टाइम से पेमेंट करो तो आपका सिविल सही होना स्टार्ट हो जाता है। बैंक ऐसा बोलता है, कई कंपनीज ऐसा बोलती है, बट सच क्या है? सच बताऊं आपको, मैंने इस पर कई वीडियोस भी बनाए हैं। टाइम पर पेमेंट करो आप अपनी, लो क्रेडिट यूज करो आप, मतलब आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख की तो 30,000 से ज्यादा का यूटिलाइजेशन मत रखो, या 35,000 40,000। ओल्ड अकाउंट जो आपके चल रहे हैं उनको जल्दी क्लोज मत करो, ये सब फ्री में इंप्रूव करता है आपका स्कोर। मैं सच बता रहा हूं आपको। कई लोग सिविल ठीक कराने के नाम पे 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए तक की पेमेंटें ले रहे हैं आपका सिविल बेटर कराने के नाम पर। दोस्तों सब बेकार है। अगर आपको तरीके पता है जो मैं आपको बता रहा हूं तो आप कहीं ना कहीं खुद अपना सिविल बेटर कर सकते हो। आपको एफडी कार्ड लेना, किसी बैंक से जाके एफडी कार्ड ले लो, आप उसको टाइम से यूज करो, उसकी टाइमली पेमेंट करो, आपका ऑटोमेटिकली सिविल ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बैंक रिस्क को ज्यादा प्यार करता है, आपको लगता होगा ऐसा, है ना। अगर आप हाई सैलरी, 1 करोड़ प्लस टर्नओवर, स्ट्रॉन्ग सिविल कस्टमर हो तो बैंक खुद फोन करेगा आपको। आपके लिए लो इंटरेस्ट है, हायर लिमिट है, प्री अप्रूव्ड ऑफर है। आप देखोगे कई बैंकों की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखी है, आपका अगर सिविल ठीक चल रहा है तो ऑलमोस्ट आपके कार लोन की ऑफर है, पर्सनल लोन की ऑफर है, होम लोन की ऑफर है, कई मल्टीपल ऑफर्स बैंक आपको दिखाता है। बट मिडिल क्लास के लिए क्या है? हाई रेट, हिडन चार्जेस, स्ट्रिक्ट पेनल्टी। सिस्टम अनफेयर नहीं है, सिस्टम प्रॉफिट बेस्ड है। दोस्तों समझो इस बात को। आपको रियल फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। रियल फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब लोन अवॉइड करना नहीं है, मतलब है लोन समझ कर लेना, टर्म्स को पढ़ना, इफेक्टिव कॉस्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशंस करना, बैंक के रूल को समझना। बैंक गलत नहीं है, लेकिन अंधाधुन कहीं भी किसी भी एग्रीमेंट पे साइन कर देना ये सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों बैंक आपको पैसा देता है, लेकिन बिना समझे लिया हुआ पैसा आपकी फ्रीडम
ले लेता है और आपको एक ट्रैप में फंसा देता है। वो ट्रैप है ईएमआई का ट्रैप। अगर आप फाइनेंस को समझ गए तो बैंक आपका टूल बन जाएगा, अगर नहीं समझे तो आप बैंक का प्रोडक्ट बन जाओगे। दोस्तों, बैंक के प्रोडक्ट कभी गलत नहीं है, ना ही होते हैं, बट अगर आपको यूज करने का सही तरीका पता होगा तो आप कभी नुकसान में नहीं जाओगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।